हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 6 देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 437 से लेकर 529 तक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 436 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सेशन खासकर बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा, CGL4 एवं भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर होने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या जो है 437, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जापान है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला है दोस्तों कि खुदा बख्श जो है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना है, पटना में है। अगला है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। अगला है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था प्रथम बार? तो 1969 में हुआ था दोस्तों। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो यह संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया दोस्तों। आगे है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कर्क रेखा कहलाती है दोस्तों। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश रेखा पूछा जाए तो वह मकर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? तो मकर रेखा कहलाती है दोस्तों। अगला है कि सशक्त सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला है दोस्तों कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला है दोस्तों, अगला है कि किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? यानी पहले जब राज हुआ करता था जम्मू कश्मीर, तो इसमें एक जम्मू और एक श्रीनगर राज हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है दोस्तों। आगे है दोस्तों 452, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। आगे है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। अगला है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, यह जो राज्य बना 2 जून 2014 को यह राज्य के रूप में उभरा, 2 जून 2014 को। अगला है दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो वह मन्नार की खाड़ी है। आगे है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो पर्वतमाला है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर है दोस्तों। अगला है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है वह कनाडा देश की है। अगला है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? यह चीन की है। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा का नाम है क्या? ज्ञात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो यह सौरमंडल में होते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो मंडलों की संख्या 5 है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिणी चीन सागर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह है महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम जो उपदेश दिए थे उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आगे है दोस्तों, भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों हुआ था 1952 में हुआ था दोस्तों, 1952 में। आगे है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान इन तीनों देशों से मिलती है? तो यह राज्य है सिक्किम। अगला है दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह भी कहाँ है? सिक्किम में स्थित है दोस्तों। अगला है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शुरू किए थे दोस्तों। आगे है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। अगला है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो
तो जेबी कृपलानी थे दोस्तों। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था दोस्तों। अगला है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। पूछा जाए कि ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है दोस्तों। अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह पहले था NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, अभी बदल गया है दोस्तों। आगे है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जनेवा में है। ये जनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। आगे है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यह था असहयोग आंदोलन दोस्तों। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं दोस्तों। जेंदा अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह पारसी धर्म के धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। और पूछा जाए भारत का राष्ट्रगीत कब गाया गया था? तो वह गाया गया था 1896 ईस्वी में दोस्तों। 1896 में पहली बार गाया गया था दोस्तों। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है दोस्तों। आगे है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वह हीरा होता है। आगे है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद आगे क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह इनके अध्यक्ष होते हैं। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 BC में किए थे आक्रमण। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर लिखाकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? यह किस अनुच्छेद में है? तो 356 अनुच्छेद में है दोस्तों। अगला है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो की थी वह रदरफोर्ड ने किए थे। अगला है दोस्तों 490 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह तारापुर में किया गया है दोस्तों। आगे है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कहाँ की थी? यह कलकत्ता में किए थे। आगे है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं दोस्तों। आगे है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह 400 BC में हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो आजाद शत्रु के शासनकाल में ये हुआ था। आगे है दोस्तों कि सूर्य का जो सतह होता है उसका तापमान कितना होता है? सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यह अफ्रीका में पड़ता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती व्यवस्था लागू की गई दोस्तों। आगे है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? अगर राष्ट्रपति चाहेंगे कि हम इस्तीफा दे दें तो वह किसे सौंपेंगे अपना इस्तीफा? तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना इस्तीफा दोस्तों। आगे है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जो 80 हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा दोस्तों। आगे है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है दोस्तों। आगे है चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह 98 AD में कुंडलवर में हुआ था, कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों। आगे है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह 21% होती है दोस्तों। आगे है कि वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस हैं, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 0.03% दोस्तों। आगे है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है वह कितनी मीटर होती है? तो 1.676 मीटर होती है दोस्तों। आगे है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है वह कहाँ लगता है?
तो वह सोनपुर में लगता है। ये सोनपुर कहाँ है? तो यह बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। अगला है दोस्तों कि 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? यानी 38वीं जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह किनको जोड़ती है? तो यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है दोस्तों। अष्टधाई एक किताब है, बुक है जो दोस्तों अष्टधाई, किसने लिखी है? तो इसको पाणिनि ने लिखे हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो वह जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। आगे है कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो यह 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। आगे है कि 7 पहाड़ियों का नगर, क्या 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है दोस्तों। शक, सनौत और राष्ट्रीय पहचान के रूप में कब अपनाया गया था? तो यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो 1 डिग्री कम हो जाता है दोस्तों। आगे है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यानी शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो कौन है? सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है दोस्तों। और सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध होता है दोस्तों। आगे है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वह भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों। आगे है कि सफेद हाथियों का देश कौन सा है? कहाँ सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं सफेद? तो वह थाईलैंड है दोस्तों। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यानी जानवर भी है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। आगे है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो वह चिपको आंदोलन से है दोस्तों। चिपको आंदोलन से दोस्तों। साथियों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।